Hi guys, welcome to Agla Sem. So this is the video on JEE Main 2021 Phase 1 Day 2 Shift 1 यानी कि 24 फरवरी को जो Shift 1 का पेपर हुआ था BE BTech कैंडिडेट्स के लिए उसके questions and answers इस वीडियो में हैं. And the purpose of this video is to tell you which questions were asked and their direct answers. इसमें मैं आपको solution नहीं explain करूँगी but जितने भी आपके questions आए थे MCQs and a lot of NVTs also, questions and their answers are here for physics, chemistry as well as mathematics. पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम के एनालिसिस दिया था. एनालिसिस में था कि द पेपर वाज मोर ऑन द टफर साइड. हाउएवर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इट अपीयर्ड दैट द पेपर वाज रियली नॉट दैट टफ. शायद बच्चों को फरवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट था इसलिए और टफ लगा होगा, बट यस इट वाज अबव मॉडरेट पेपर. एंड दिस विल बी वेरी क्विक वीडियो ताकि आपको जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस और आंसर्स पता चल जाए. एंड आपको जैसे ही मान लीजिए रिस्पॉन्स शीट मिलता है, आपको मेमोरी से जितना भी याद है कि आपने कितने आंसर्स मार्क करे थे, यू कैन गेट अ रफ आइडिया ऑफ योर मार्क्स. सो आई विल जस्ट कीप प्लेसिंग द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड देयर आंसर्स. एंड डू नोट, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आया ही नहीं था तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आया था तो भी हमको बता सकते हैं. हमने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग कैंडिडेट से, अलग अलग सोर्सेज से इन क्वेश्चंस को कंपाइल करा है. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट यू कैन गेट अ गुड आइडिया. एंड अगर आपका पेपर हुआ है तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपका आने वाले दिन में पेपर है तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स सेक्शन. उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. अगर आपको वीडियो में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे से पीडीएफ भी डाउनलोड, नीचे मैंने लिंक्स दिए हैं, लिंक में आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा, तो आप वहां से प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन. ये जो है आप देख सकते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स टॉपिक से है. इट वाज अ मोर और लेस इजी क्वेश्चन. अगर आपको अप्रोच पता था तो यू कुड हैव सॉल्व्ड इट. इसका जो आंसर है वो 5 है. द आंसर ऑफ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे है. एंड अगेन जैसे आपने बताया था कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेन के लिए, एंड इस बार भी पेपर में काफ़ी साइजेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए थे. सो दिस वाज वन ऑफ द इंटीग्रेशन क्वेश्चन इन विच यू वर गिवन टू इंटीग्रेट फ्रॉम -a to a of mod x about x/2 and equal to 22. then you had to find the integral value of -a to a of x plus mod x. तो इसका जो आंसर है वो 3 है. Next question is, I hope you can see on the screen. If z plus alpha z minus 1 plus 2 iota equal to 0, then find the sum of maximum and minimum values of alpha where alpha is a real number. इसमें जो है इसका आंसर है प्लस माइनस 1 by root 5 है. Next question is, the area and square units of the part of the circle x square plus y square equal to 36 which lies outside the parabola y square equal to 9x is. इसका जो आंसर है अभी नहीं है हमारे पास. इस क्वेश्चन में थोड़ा कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली यही था कि नहीं, इसलिए अभी हमने इसका आंसर नहीं निकाला है. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. इट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. रादर देन स्पेलिंग इट आउट, इट्स इजियर फॉर यू टू रीड दिस. इसका जो आंसर है इस वाले जो क्वेश्चन का जो आप सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आंसर है 2/3. तो आप इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप फोटो ले लीजिए और उसका आंसर नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में सॉल्व कर सके, या आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन इंटीग्रेशन. In this you can say you have to calculate limit extending to infinity integral of sin root t dt 0 to x square divided by x cube. इसका भी हमने अभी आंसर इसलिए नहीं कैलकुलेट करा है बिकॉज इसमें थोड़ा सा कैंडिडेट्स ने कंफ्यूज करा था कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था. तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी वेरिएशन हो, इसमें आंसर में बहुत वेरिएशन आएगा, तो हम आपको गलत आंसर नहीं देना चाहते अभी, इसलिए ये नहीं. आप प्लीज कमेंट करना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. द पॉपुलेशन pt at time t of a certain mouse species satisfies the differential equation dpt by dt equal to 0.5 pt minus 450. If p not equal to 850, then the time at which the population becomes 0 is. आपका जो आंसर है वो 2 log 18 है. Next question is, there are total 6 Indians and 8 foreigners. A committee is formed by having at least 2 Indians and the number of foreigners are twice Indians. Number of ways to make the committee are. The answer is 1625.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो आंसर होगा वो ये होगा. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. इसमें आप प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए होंगे आप उसी के बेसिस पे करोगे, पर येस इफ यू आर अ फ्यूचर जेई एस्पिरेंट तो आप टोटोलॉजी के बारे में जरूर देख के जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, A1, A2 up to A10 are in GP. A7 by A5 equal to 25. Find A10 by A8. इसका आंसर है 25. Next question is, if P plus Q equal to 2, P4 plus Q4 equal to 272, where P and Q are the roots of a quadratic equation, then find the quadratic equation. The answer is x square minus 2x plus 16 equal to 0. Next question, this was a very easy question. There are two poles and one is 3 times the other and they are 150 meter apart, and a man from the midpoint finds the elevation angles complementary. Find the height of the same pole, the small pole. The answer to this question is 25 root 3. Next question is, the distance of the point 119 from the point of intersection of the line x minus 3 by 1 equal to y minus 4 by 2 equal to z minus 5 by 2 and the plane x plus y plus z equal to 1 is, the answer is root 38. The next question is there on your screen. Again it was an integration based question. ये आपको solve करना पड़ेगा, but yes देख के थोड़ा सा लग रहा है, but it was a more or less doable question. The answer to this is 1,3. The next question is, find the solution of the differential equation x dy minus y dx equal to under root of x square plus y square dx. The answer is y plus under root of x square plus y square equal to cx square. The next question is, a man is walking on a straight line whose arithmetic mean of reciprocal intercepts on axis is 1 by 4. There are 3 marbles at A 1 by 1, 2, B 2, 2 and C 4, 4. Then which marble lies in the path? इसका जो आंसर है, that the marble at point B 2, 2 lies in his path. Next question, f of x equal to 4x cube minus 3x square by 6 minus 2 sin x plus 2x minus 1 cos x. Then find, then f of x का जो tendency है वो क्या है वो पूछा गया था, increases in 1 by 2 comma infinity. The next question is, f of x equal to x minus 1 cos 2x minus 1 by 2 pi, then f of x. The answer is this, f of x is continuous in x where x is real number. Next question is, a die is rolled n times if the probability of getting odd number 2 times is equal to the probability of getting even number 3 times. Find the probability of getting an odd number or odd times. The answer is 1 by 2. Find the common tangent to the curve y square equal to 2x minus 3 and x square equal to 4y lies parallel to the line. इसका भी हमारे पास अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है तो obviously we could not get through to it. The next question was, limit n tends to infinity tan where this particular formula is given. इसका जो आंसर है वो है 1. I'm sorry if I'm going too fast. I'm going fast because the purpose here is to give you the questions with answers, ताकि आप जल्दी से जल्दी इनको अगर आपको solve करना है तो solve कर सकते हो और अगर आपको simply answer की चाहिए तो you can use it as a answer key, right? The next question is, A, B, C are coplanar and B vector is perpendicular to C vector. A dot C is 7. A is minus I plus j plus k, B is 2i plus k, then 2 times of A plus B plus C whole square is what? The answer is 75. The next question is, diameter of x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is chord of the circle with center 2, 1. So basically आपको diameter निकालना था, तो इसका हमने radius calculate कर लिया था, 3 आया, तो obviously the diameter is 6. That brings us to the end of the maths question. जैसा आपने देखा होगा शायद आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा है. एग्जाम प्रेशर में आके देखिए चीज़ें अलग लगती है, बाद में सॉल्व करने में और इजी लगती है, बट येस मोर और लेस इट वाज ओके पेपर. नेक्स्ट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वाज सपोज्ड टू बी द इजीएस्ट सेक्शन, तो चलो हम इसमें देख लेते क्या क्वेश्चंस आए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट्स टू अनदर ऑक्साइड ऑन हीटिंग. तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें से जो आंसर है वो N2O4 है. Next question, rate of diffusion does not depend on, the answer was size of the molecule. Next question, substance is given with molar mass 90 gram per mole. The weight given is 4.5 gram. Volume of solution is 250 ml. Find the molarity. Again, it was a direct formula based question. The answer is 0.2 mole per liter.
What is the bond angle of H2O? ये थोड़ा डाइसी, it was too easy. I'm not sure whether this actually came in JEE, but अगर आया था तो इसका आंसर है 104.5 degree. Next question, what is the non-existence of PbI4 due to? The answer is high oxidizing power of Pb4 plus ion as well as the high reducing power of I minus ion. तो इसमें आपके पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें से 2 ऑप्शन B एंड C में ये थे, तो आपका जो आंसर था वो था बोथ B एंड C, या जो भी आपके ऑप्शंस आए होंगे, क्योंकि आई एम श्योर ऑप्शंस शफल्ड आए होंगे सारे सबके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय व्हिच बॉन्ड? द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दिया गया था और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था कि इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो क्या है. तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना था आंसर में वो ये था. तो ये अगर आप देखेंगे, अगेन दीज आर मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो अगर आपने एनसीईआरटी को थोड़ा इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ा होगा तो यू कुड हैव डन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वेयर रेट कांस्टेंट इज 25 into 10 to the power minus 4 per second. इसका जो आंसर आया था वो 202 पॉइंट समथिंग था, तो इट वाज अराउंड 202. नेक्स्ट क्वेश्चन, copper, zinc, chromium, cobalt, which has a positive reduction potential value for M2 plus aqueous by Ms? The answer is copper. Next question, again you were given a equation और आपको primary product निकालना था, तो जो आपका question था वो ये है and आपका जो answer है that is this, right? Next question is why nitration of aniline gives 47% meta product? The answer is due to formation of anilium ion. Next, which of the following ore is concentrated using group 1 cyanide? The answer is fluorite. This was again an in between the lines question of NCERT. ऐसा नहीं कि NCERT के बाहर से था सब कुछ NCERT से ही, बट हाँ कहीं पे ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था कि ये जो है साइनाइड्स हम बनाते हैं, नहीं, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के बीच में कहीं पे ये था एंड यू इफ यू रिमेंबर्ड इट आप इसको कर लेते हैं. The next question is compare the first ionization energy of Mg, Al, Si, P and S. तो जो ionization energies का जो series है वो कुछ इस तरह है, आपको hopefully you can see it properly on the screen. Yeah, Al less than Mg less than Si less than S less than P. Next question is an ore of tin containing FeCrO4 is concentrated by what? The answer is magnetic separation. Next question, what is the coordination number of atoms in BCC? The answer is 8. What is the composition of gunmetal? It is 88% Cu, 10% Sn and 2% Zn. Next, anaerobic respiration causes what? The answer is greenhouse effect. Next question, monomer of Buna-S and nylon 6. तो आपको जो options दिए हुए होंगे मैं आपको एक बार roughly दिखा देती हूँ कि क्या थे जो आपको select करने थे, वो ये थे दो. So for the first one it was this and for the nylon 6 it was this. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही पूछा गया था कि नहीं, सो आई ट्राई टू गिव यू यू नो व्हाट इज फीजिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट विद द फिजिक्स सेक्शन. ऑफ फिजिक्स के लिए जो बोला गया है कि इट वाज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट पेपर, तो लेट्स सी, आई थिंक इट वाज मॉडरेट ओनली, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. थोड़ा सा अगर आप टाइम लगा के ठंडे दिमाग से करते तो इट कुड हैव बीन डन. So the first question that we have in hand is, how does the energy of photon change as the corresponding wavelength? The answer is it decreases. Next question, find the minimum force F0 that should be applied to the block of mass m 0.5 kg so that the block stays in equilibrium with the rough vertical wall having friction coefficient mu equal to 0.2. The answer was 25 newtons. Next question, a horizontal spring block system mass m2 spring constant k is oscillating on a smooth surface with amplitude a. If at mean position an identical block is kept on it so that they move together, then after that what is the new amplitude? The answer is a by root 2. Next question, if the shown circuit, the following battery is of EMF 4 and internal resistance is 8 ohm, find the potential difference between points x and y. The answer is 2.4 volt. Next question, compare the magnitudes of moment of inertia. We will be assuming कि masses and radius जो है equal है. So you have to compare the moments of inertia between ring of diameter IE, ring of diameter IB, ring of diameter IC,
नो, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. हमने सारे में रिंग लगा दिया. आई एम वेरी श्योर दिस वाज समथिंग एल्स. तो मैं नीचे जाके पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दूंगी एंड आई विल गिव यू द राइट आंसर टू दिस. The next question is, two equal capacitors are shown in the figures. What will be the ratio of the equivalent capacitance? तो ये आपके पास एक फिगर था और उसका जो आंसर है वो है 1/4. Find field at center of a cube of side A. The answer is 8k cube by 3a square. Next, match the following for the value of alpha for the process represented by PV to the power alpha is constant. तो ये आपके पास एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था. जेई मेंस में तो आपके पास मैच द फॉलोइंग काफ़ी इजी आता है. अगर आप जेई एडवांस में जाएंगे तो मैच द फॉलोइंग काफ़ी टफ हो जाता है. तो इसमें जो था, इसमें अगर हमको मैच करना है तो ए का पी है, बी का आर है, सी का क्यू है एंड डी का एस है. फाइंड डब्ल्यू इन अ डबल स्टार सिस्टम. तो उसका जो आपका डब्ल्यू का वैल्यू आता है वो आता है √g m1 + m2/r3. What is the sign of focal length for a convex mirror? It's a very straightforward question. I'm not sure ये आया था कि नहीं, बट अगर आया था तो इसका आंसर है पॉजिटिव. That's it. That brings us to the end of the JEE Main 2021 Day 2 Shift 1 Paper 1 BE BTech का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की. अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस करे और आपको वो याद है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. और आपको पेपर टफ लगा, इजी लगा, क्या लगा ये भी बताइए. एंड वी विल बी कमिंग अप फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. एंड प्लीज़ डू लेट अस नो द क्वेश्चंस. आप हमको क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट शिफ्ट के बाद भी. सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनका कि आने वाले दिनों में एग्जाम है. एंड आप जस्ट बी काम. पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, अगर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा. नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो आप ऐसा मत सोचना कि एक शिफ्ट वालों को तो मुझे तो बहुत डिफिकल्ट मिला है, दूसरे शिफ्ट वालों को तो इजी मिलेगा. नॉर्मलाइजेशन लगेगी तो अगर अलग अलग सेशन में इजी हार्ड होंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे स्कोर बाद में. तो आप उसके बारे में मत पैनिक करिएगा. जस्ट डू योर बेस्ट टुमारो. एंड ये पहला अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, अच्छा करना. एंड आई एम वेरी श्योर थिंग्स विल टर्न आउट टू बी वेल. सो गाइस, बाय.